हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉर्ड्स ऑफ नेक्रोमेंसर। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। लास्ट एपिसोड जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा होता है हमारा मेन कट्टा भागते हुए कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आज के चैप्टर के सीन में हमें एक बारिश का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते एक घर के सामने खड़े हो जाता है और उस घर के डोर पर नॉक कर रहा होता है। नॉक करने के बाद गेट खुलता है। हमें दूसरी तरफ से हंटर ट्रेनिंग सेंटर के हॉल के डायरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर से कुछ कहने ही जा रहा होता है तो डायरेक्टर ताने मारते हुए कहता है सर आप यहाँ से जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर से कहता है सर प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए हंटर एग्ज़ाम देने का। मैं हंटर बनने का मौका छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ से डायरेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसने के बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं हे यू फकिंग बास्टर्ड। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तू मुझे ये सब चीज़ें बोलकर गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर। डायरेक्टर की ये सब बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और अपनी ही जगह पे खड़ा ही रह जाता है। डायरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि जो तुमने पैसे खर्च किए हैं वो कुछ भी नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्से में कहता है कि जो तूने मेंबरशिप ली है उसके मैं आधे पैसे रिफंड कर दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर से कहता है कि ऐसा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है ये पैसों के लिए नहीं है, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। ये सभी बातें हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर को चिल्लाते हुए कहता है तो ये हमारा डायरेक्टर होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोरदार चाटा दे देता है और इस चाटे के कारण हमारा मेन कैरेक्टर जाकर दूर कचरों पे जाकर गिर जाता है। डायरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यह पैसों के लिए नहीं था, यू फेलियर एज ए बास्टर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बैठे हुए कुछ सोचता है और बोलता है अगर मेरे पास कोई यूनिक खासियत होती तो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से ही कहता है कि नहीं मेरे पास थोड़ा सा भी टैलेंट होता तो। हमारे मेन कैरेक्टर के ये चीज़ कहने के बाद हमें एक पानी की जगह दिखाई जाती है। कहीं पे एक पानी की ड्रॉप गिर रही होती है। अगले सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्क्रीन दिखाई जाती है। यह लिखा होता है कि तुम्हारे अंदर की क्षमता के कारण टावर ऑफ ट्रायल शुरू होता है। इन सभी बातों को सुनने के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान जाता है और बोलता है कौन है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर को पानी के अंदर से कोई खींच रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस पानी के अंदर खींचा ही जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या है ये। मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है सेव मी सेव मी सेव। को सुन के जो डायरेक्टर होता है वो अपने घर से बाहर निकल आता है, बोलता है सीरियसली यू बास्टर्ड। से बाहर आते समय डायरेक्टर बोलता है तुम्हारी यहाँ चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई। डायरेक्टर सामने की तरफ बढ़ता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है। वहाँ मेन कैरेक्टर नहीं दिखाई देता तो बोलता है नहीं बास्टर्ड कहाँ चला गया। अगले सीन में हमें एक पानी का सीन दिखाया जा रहा होता है। उस पानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर डूब रहा होता है। उस पानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर सांस नहीं ले पा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कोई उसको पानी के अंदर खींच रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत कोशिश करता है लेकिन उस पानी के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो शो होती है। उस विंडो में लिखा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स के लिए अर्थ के सभी सुटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है। उस स्टेटस विंडो को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि तबाही दोबारा आने वाली है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसके स्टेटस विंडो में लिखा होता है प्लीज़ सिलेक्ट योर डिफ़िकल्टी और उसमें ये लिखा होता है कि आपकी डिफ़िकल्टी के अनुसार आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर अपने होठों को दबा कर कहता है कि क्या हो रहा है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन इस स्टेटस विंडो में इजी, नॉर्मल, हार्ड के ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे स्टड्स कह रही हैं कि उसके सामने एक रोशनी आ जाती है और वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर से उसके मन में से आवाज़ आ रही होती है कि ये चांस उसको ले लेना चाहिए। मेन कैरेक्टर ने उस विंडो पे क्लिक कर दिया होता है। हमें ये नहीं बताया जा रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या चुना होता है। क्लिक करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब भी हो रहता है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है। उस स्टेटस विंडो में लिखा होता है कि स्टेटस विंडो में ये लिखा होता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल में जितना भी सफ़र करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, उसके हिसाब से आपको एंड में रिवॉर्ड मिलेगा। सामने एक और स्टेटस विंडो दिखती है। उसमें ये लिखा होता है कि थोड़ी देर में आप टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने ही वाले हो। इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और अपने आप से ही कहता है क्या हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये बताया जाता है कि जो उसके स्टेट्स और स्टेटस है वो टावर ऑफ ट्रायल में रिस्टोर किए जा रहे हैं।
हमारे मेन कैरेक्टर से कहा जा रहा होता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होने जा रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्टेटस विंडो शो होता है। स्टेटस विंडो में लिखा होता है कि टावर ऑफ ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, सभी चैलेंजर अपने आप को टावर ऑफ ट्रायल्स के लिए तैयार कर लो। उस स्टेटस विंडो को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल का फर्स्ट फ्लोर एक डेजर्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि यह एक डेजर्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है, वहाँ एक डेजर्ट होता है और उस डेजर्ट में एक तलवार खड़ी होती है। उस तलवार पे लिखा होता है ये तलवार आपको दी जाती है। उस तलवार को दिखाया जा रहा होता है कि वो तलवार कितनी चमक रही होती है। कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तलवार इस रेगिस्तान में क्यों गड़ी हुई है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है। स्टेटस विंडो में ये लिखा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस डेजर्ट में जिंदा रहना है। मेन कैरेक्टर इस ट्रायल को कंप्लीट करता है तो उसको रिवॉर्ड के रूप में एक यूनिक क्षमता मिलेगी। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि यूनिक क्षमता। हमारा मेन कैरेक्टर इन चीज़ों को सोचता है। उसने अपने पास्ट लाइफ में इतनी मेहनत की होती है लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो यूनिक स्टेट्स को पाने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी बातों को सोच कर कहता है ये तो पागलपन है। उन सभी बातों को याद करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सामने की तरफ देखता है, उस स्वॉर्ड की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड को पाने के लिए बढ़ता ही है। हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड को लेने ही जा रहा होता है, तभी उसके नीचे की ज़मीन हिलने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भागते ही समय बोलता है कि वह क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो शो होता है। उस स्टेटस विंडो में लिखा होता है टावर ऑफ ट्रायल का पहला ट्रायल शुरू हो गया है। हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स के हार्ड डिफिकल्टी लेवल को चुना है। इस ट्रायल में आपके सामने एक सैंड गोलम अपीयर हो रहा है। तो सैंड गोलम होता है वो आकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़े हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस सैंड गोलम को देख ही रहा होता है। उस सैंड गोलम को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो पूरी तरह से ही पागलपन है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है। उस स्टेटस विंडो में लिखा होता है कि के सामने एक सैंड गोलम अपीयर हुआ है। आपको दिए गए समय तक इस सैंड गोलम के सामने जिंदा रहना है। आपको 9 मिनट 58 सेकंड दिए गए हैं। इस समय की अवधि में आपको इस गोलम के सामने जिंदा रहना है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब पढ़ ही रहा होता है, तभी सैंड गोलम उस पर पैर रखने जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तलवार लेकर वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस सैंड गोलम के पैर रखने से पहले ही वहाँ से हट जाता है। सैंड गोलम से बचा ही होता है तो वो आगे ही बढ़ता है, तभी वो देखता है उसके सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है। उस स्टेटस विंडो को देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। उस स्टेटस विंडो में ये लिखा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ट्रायल को फेल करता है तो पेनल्टी के रूप में हमारे मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर इस ट्रायल को कैसे पास करता है या फेल करता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों अपना सपोर्ट यूँ ही दिखाते रहना।